ये सारी चीजें हमें आपसे डिस्कस करनी है जो कि रूल 9 में दिया हुआ है, या रूल 10, इसमें जो भी एस्पेक्ट हैं इस वाले के रूल 10 में जो भी एस्पेक्ट हैं, इसमें कई चीज है, स्ट्राइक आउट करना है, इम्प्लीडमेंट करना है, या फॉर आप इसको प्रोफॉर्मर डिफेंडेंट कहते हो, वो सारी चीजें इसमें फॉल करेंगी, तो वो भी हमें आपसे डिस्कस करना है। ठीक है, इतनी तो चीजें हमें इसमें इस वाले बेसिक पॉइंट में डिस्कस करना है। फिर पार्टीज के बाद दूसरा आता है कॉज ऑफ एक्शन, जो ऑर्डर 2 की बात करता है। ऑर्डर 2 में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी, काफी चीजें हैं, जैसे ऑर्डर 2 में जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात करता है और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द क्लेम की बात करता है। तो ये सारी चीजें हमें इसी पॉइंट पे डिस्कस कर लेना है। फिर आता है प्लीडर। प्लीडर जो है हमें ऑर्डर 3 में है, इसको आपको खुद से देखना है, इसमें कुछ है नहीं। फिर इसके बाद मेन स्टार्टिंग होती है यहां से, जो इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स में आपको क्या क्या देखना है, सेक्शन 26 देखना है यहाँ, और ऑर्डर 4 देखना है। 26 एंड ऑर्डर 4 यहाँ देखना है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं, एफिडेविट कब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी जगह पे हम आपको एफिडेविट भी डिस्कस करेंगे कि कब कब इंपॉर्टेंट हो जाता है और कब एफिडेविट इंडियन एविडेंस एक्ट में इररेलेवेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ रेलिवेंट कब हो जाता है। ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस इसी पॉइंट पे करनी है। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बाद आता है आपका प्लीडिंग। कैसे करोगे आप इंस्टीट्यूशन, प्लीडिंग्स के हिसाब से करोगे। प्लीडिंग्स में आपका आता है प्लेंट एंड WS, ठीक है, या आप सेट ऑफ भी कर सकते हो, एंड काउंटर क्लेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ऑर्डर 7 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑर्डर 8 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें डिस्कस करनी है। बेसिकली इसमें रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ये कहाँ दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है और यहाँ 11 में दिया हुआ है। तो इनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी केस लॉज होंगे, वो हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे इनके हिसाब से भी। और सेट ऑफ काउंटर क्लेम हम आपसे डिस्कस करेंगे। WS के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कब डीम्ड एडमिशन हो जाता है, कब क्या प्रोविजन होते हैं, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्लीडिंग के बाद हमें डिस्कस करना है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 आपके अपीयरेंस के रिगार्डिंग बात करता है। इसमें आप एक्सपार्टे डिक्री हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सपार्टे प्रोसीडिंग कैसे होती है उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे। जब दोनों पार्टी अपीयर नहीं होती हैं तब क्या होता है, क्या लीगल बार क्या है, क्या रेलिवेंस है, ये सारी चीजें हम आपसे ऑर्डर 9 में डिस्कस करेंगे सारे प्रोविजन के साथ। फिर आता है ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 10 में आप एडमिशंस और डिनायल को रिकॉर्ड करवाते हो, आप जिसको डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग भी बोलते हैं, तो उस पर आपके रिकॉर्डिंग के बारे में वो सारी चीज़ें हमें आपसे डिस्कस करनी है। और साथ ही साथ यहाँ ADR भी हमें आपसे डिस्कस करना है। सेक्शन 89 रेड अलॉन्ग विद रूल A, B एंड C, ठीक है। मतलब ऑर्डर 10 रूल ABC। तो ये हमें आपसे ADR के साथ साथ यहाँ इसको हमें आपसे डिस्कस करना है। तो ये बेसिक चीजें थी। इसके बाद हमें यहाँ 2 प्रोविजन एक्स्ट्रा लेके चलना है। 2 प्रोविजन कौन कौन से हैं, वो एडमिशंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑर्डर 12 हो जाता है आपका। ऑर्डर 12 एडमिशंस एंड ऑर्डर 14 इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात करते हैं यहाँ। तो इसमें आपको बताऊंगा कि क्या लीगल इश्यूज और लॉ क्या है, फैक्ट क्या है, ये सारी चीजें हम आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। एडमिशन रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा, इसमें जजमेंट सुनाई दे देगा, तो यहाँ इसके जजमेंट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें हैं इसमें जो फॉल करते हैं इन सबको हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है 15, यही आएगा ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 में आप क्या करते हो, डिस्पोजल करते हो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग पे। अगर डिस्पोज ऑफ कोई मैटर नहीं बन रहा है सफिशिएंटली, या कोर्ट को लगता है कि डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग पे ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा उसकी सब मटीरियलिटी को देखते हुए, तब उसको यहाँ हम ऑर्डर 15 के तौर पे देखते हैं, यहाँ जजमेंट सुनाई दे देता है। तो ये भी हमें आपसे यहीं डिस्कस करना है। अब इतनी बातें हो गई। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाया, तब आता है ऑर्डर 16, ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 और ऑर्डर 16A, ये दोनों हमें आपसे डिस्कस करना है। समन टू विटनेसेस। अच्छा, एक चीज यहां छूट रहा है,
ये प्लीडिंग के साथ साथ, प्लीडिंग जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो WS एंड प्लेंट के बीच में हम आपसे समन्स भी डिस्कस करेंगे। क्या? समन्स। ऑर्डर 5 रेड विद सेक्शन 27 to 32, ये हमें आपसे यहीं डिस्कस करना है, ठीक है? तो याद रखना इस चीज को। समन्स हो गया। अब ये हो गया। अब आपका इसके साथ ही, विटनेसेस के साथ साथ इसी में मैं आपको सेक्शन ऑर्डर 17 आपसे डिस्कस कर लूंगा, जहां की एडजर्नमेंट की बात करता है। तो एडजर्नमेंट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। अब इसके बाद होता है, इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 बात करता है आपके एग्जामिनेशन की। इसमें बहुत डिफरेंट प्रोविजंस हैं, तो उन सारे डिफरेंट प्रोविजंस को हमें यहीं आपसे डिस्कस करना है इसी पॉइंट पे, ठीक? अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका जजमेंट एंड डिक्री। चलो, जजमेंट एंड डिक्री ये ऑर्डर 20 बात करेगा, ये हमें आपसे डिस्कस करना है, जजमेंट एंड डिक्री। अब डिक्री हो गई तो उसके बाद क्या क्या चीजें बच जाती हैं आपकी? डिक्री होगा तो एक एग्जीक्यूशन, पार्टी एग्जीक्यूशन में जाएगी, दूसरी पार्टी कहां जाएगी? अपील में। तो अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस। अपील, रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस, ठीक है? अपील आपका हो गया सेक्शन 96 से ऑनवर्ड, ठीक? इसमें फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? उसमें पावर ऑफ द कोर्ट वगैरह सब कुछ करके आपका 111 तक हम आप इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है रेफरेंस, आता है 113, फिर रिवीजन आता है 115, 114 रिव्यू, यहां 47 ऑर्डर 47। रेफरेंस का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 46। और अपील का, अपील के जो भी ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 41 टू ऑर्डर 45, ये यहां आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ये अपील, रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस, इतनी चीजें यहां डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूशन के साथ साथ हम आपको एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो है सेक्शन 144, जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन ये इधर हमें आपसे डिस्कस करना है। अब इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स बच रही हैं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, ये मैं यहां लिख देता हूं। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है? ये है सेक्शन 94। सेक्शन 94 में क्या क्या है? कई चीजें हमें आपसे यहाँ डिस्कस करनी है। जो भी चीजें सेक्शन 94 एंड 95 में फॉल करती हैं उनको हमें डिस्कस करना है। अरेस्ट बिफोर द जजमेंट, बिफोर द जजमेंट, अरेस्ट बिफोर द जजमेंट करना है, ऑर्डर 38, ठीक है? एंड अटैचमेंट, इसी के साथ साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। तो ये दोनों चीजें हमें ऑर्डर 38 में मिल जाएगा। ये ऑर्डर मतलब रूल 1 to 4 है, और इसके बाद 5 to ऑनवर्ड्स है। ये बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बिफोर द जजमेंट। फिर आप ये हो गया। फिर इसके बाद हमें आपसे डिस्कस करना है इंजंक्शन। इंजंक्शन, इंजंक्शन में क्या आता है? इंजंक्शन में ये सारी चीजें फॉल करेंगी, 39 वाली चीजें, ठीक है? ऑर्डर 39 वाली चीजें फॉल करेंगी। इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो भी होते हैं इनमें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक? फिर आता है आपका रिसीवर। रिसीवर अपॉइंट किया जाता है ना, तो रिसीवर के अपॉइंटमेंट के बारे में हम आपसे यहां डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ये है ऑर्डर 40। फिर इसके बाद क्या है यहाँ? कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन की बात ना, कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, सेक्शन 75 ऑनवर्ड्स एंड रेड विद ऑर्डर 26। तो ये कमिश्नर, रिसीवर, इंटरप्लीडर, ये सारे क्या हैं? ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में आते हैं, मेन प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं है। मेन प्रोसीडिंग का पार्ट क्या है? ये सारी चीजें हैं।
तो इतनी चीजें हमें बेसिकली आपसे डिस्कस करनी है सिविल प्रोसीजर कोड में। एक प्रोविजन और जो बच रहा है वो क्या है, आपका पीआईएल के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन। तो सेक्शन 91 एंड 92 जो कि मैं सूट में ही यहीं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक। तो बेसिकली ये इतने टॉपिक हैं। अब इसमें एक टॉपिक और आता है कंपनसेशन के रिगार्डिंग, एक टॉपिक आता है, ठीक है, कंपनसेशन के रिगार्डिंग था, या डिले कर देता है कोई प्रोसीडिंग का, या कॉस्ट, ऑर्डर 20 रूल ए, मतलब ऑर्डर 20 कैपिटल ए। तो ये इतने प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें बेसिकली आपसे डिस्कस करना है कंप्लीट सिविल प्रोसीजर कोड में। अब इसके बाद जो इसके रेस्ट ऑफ द प्रोविजन जो हैं वो उसमें बहुत ही नॉमिनल है। जैसे ऑर्डर 13 को मैं यहीं डिस्कस कर लूंगा, ऑर्डर 11 वो भी मैं आपसे यहीं डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अब दो तीन प्रोविजन और बच रहे हैं। एक जनरल प्रोविजन देखो, एक अबेटमेंट ऑफ द सूट, वो यहां आ जाएगा इस जगह पे, अबेटमेंट ऑर्डर 22, जहां के सूट खत्म होता है, किस तरीके से सूट को एंड किया जाता है वो। दूसरा आपका बच रहा है कंसेंट डिक्री एंड ऑल, ये आपको बचेगा ऑर्डर 23 में। 23 एंड 22 यह हमें आपसे डिस्कस करना है। इसके बाद एक चीज और जो बच रही है वो है एग्जम्पशन, जो कि सेक्शंस में है 31, 32, 131, 132 ऐसे जो ऑनवर्ड्स हैं, उनको एग्जम्पशन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इतनी प्रोविजंस हमें आपसे डिस्कस करना है। अब एक स्पेशल प्रोविजन है, वो है इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोड जो कि सेक्शन 151 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 151 एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोविजन है, और स्पेशल है इसलिए सबसे अलग है, ठीक है। जब सिविल प्रोसीजर कोड में कोई भी पावर नहीं बचता है तब उसको 151 को एक्सरसाइज किया जाता है। इसलिए तो उसको मैं स्टार्टिंग में कहोगे तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, या तो लास्ट में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल्दो मैं स्टार्टिंग में ही उसको डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वो लार्जर पर्पज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को बताता है, ठीक। तो जनरली इतनी बातें हमें आपसे डिस्कस करनी है। जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और इन पे सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड लक, ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, सब अच्छा होगा। एंड ठीक है, गुड लक।